बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास गिवन क्वेश्चन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 जो कि क्या हमारे पास एक इक्वेशन की शक्ल में दिया हुआ है। इसमें कहता है क्या है कि हमने क्या करना है, y की कीमत मालूम करनी और हमें दिया हुआ क्या है कि x की वैल्यू 13। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है या कि हमारे पास इक्वेशन है या नहीं है। तो हमें इक्वल का साइन इस क्वेश्चन में नज़र आ गया है, तो ये क्या होगी हमारे पास इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमने क्या करना है कि y की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन x की वैल्यू उसने दी हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि इस मसावात में अननोन वैल्यू क्या है हमारे पास x और y। अगर x और y में से किसी एक की वैल्यू हमें दी हुई हो, हम दूसरे वेरिएबल उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उसने कहा क्या है कि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x की वैल्यू क्या हमारे पास 13। तो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी हुई है, हमने उससे क्या करना है कि इक्वेशन 1 के इक्वल लेट करना है। उसके बाद उसी इक्वेशन को हमने लेना है। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x जमा वाई इज इक्वल टू 4। तो अब हम जानते हैं कि x उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 13। तो गिवन इक्वेशन में जहाँ हमें x नज़र आएगा उसकी जगह हमने क्या पुट कर देना है 13। तो 2 एज इट इज़ x के मल्टीप्लाई की शक्ल में, तो हमने क्या करना है x की जगह पुट कर देना है 13 प्लस वाई से मालूम करना है, जो चीज़ मालूम करनी है उसे वैसे का वैसे, प्लस वाई वैसे का वैसे। उसके बाद क्या हमारे पास इक्वल का साइन भी वैसे का वैसे। उसके बाद 4 वो भी क्या हमारे पास वैसे का वैसे। अब हम जानते हैं कि क्या हमारे पास ये 2 और ये 13 आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का हमने क्या कर देना मल्टीप्लाई। 13 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 26 प्लस वाई एज इट इज़, इक्वल का साइन भी एज इट इज़ और 4 भी एज इट इज़। अब हम जानते हैं कि 26 ये क्या हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हो, 4 भी क्या हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू। तो 26 को हमने रेफ़र करना है इक्वल के इस साइड पे। अब यहाँ पे 26 क्या हमारे पास प्लस साइन की शक्ल में, जो ही इक्वल के साइन की इस तरफ मूव करेगा तब क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का। अब जो भी वैल्यू हो इक्वल के एक साइन पे अगर हमारे पास प्लस की है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी माइनस की। अगर एक साइड पे माइनस की है दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी प्लस की। तो सेम प्रोसेस यही है कि हमारे पास यहाँ पे 26 क्या हमारे पास प्लस फॉर्म में, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस की फॉर्म में। तो अब हम जानते हैं कि 4 भी क्या हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू और 26 वो भी क्या हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू। मुस्तकिल को मुस्तकिल से जमा नफ़ी कर सकते हैं। आया कि इन दोनों को जमा करना है, इन दोनों को माइनस करना है, तो हमने साइन देखना है। 4 के साथ क्या है प्लस और 26 उसके साथ क्या हमारे पास माइनस। तो अगर हमारे पास एक वैल्यू माइनस में और दूसरी वैल्यू क्या हमारे पास प्लस में, तो इन दोनों को हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो अब 26 उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, तो आंसर क्या निकलेगा हमारे पास 22। अब हमने माइनस जो लगाया हमने देखना है कि 4 और 26 इन दोनों में बड़ी रकम कौन सी है। बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास 26, उसके साथ साइन क्या है हमारे पास माइनस। तो आंसर में भी हमने क्या कर दिया है माइनस को मेंशन कर दिया है। इसी तरह हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल है हमारे पास -22। तो इस तरह अगर हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई हो उसमें क्या होंगे दो अननोन वेरिएबल हो, अगर उनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन हो दूसरे की हमने क्या करनी हो फाइंड करनी हो, तो इस वे के साथ हम गिवन वेरिएबल की वैल्यू पुट करके अननोन वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। हमारी अगली वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको शो होती रहे।